दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियाँ आपने भी बहुत सारी सुनी होंगी। इस चैनल पर ही आपको अलग अलग तरह के भूतों की जानकारी मिल जाएगी, कहानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर कहानियों में एक चीज़ होती है कि कोई जगह पर जाओ या किसी घर में भूत प्रेत होता है, वो उस आदमी से चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, डराता है और उसके निवारण के लिए किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ता है और फिर वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उस भूत प्रेत से आपका निवारण कर देता है, जिंदगी ठीक हो जाती है, यानी भूत जिंदगी से दूर चला जाता है। अब एक तांत्रिक के पास भूत भगाने की जानकारी होती है, लेकिन क्या हो अगर आपके सामने भूत ही किसी तांत्रिक का आ जाए। अब उस तांत्रिक को सब कुछ पता हो कि तांत्रिक क्या क्या करेंगे उसे भगाने के लिए, और पहले ही बचने के लिए वो हर तरकीब अपनाता जाए। ऐसे तांत्रिक से बचने के लिए आखिर अरुण ने क्या क्या किया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक और भयानक होने वाली है। आपको भी इस कहानी को सुनकर अंदर तक डर लगेगा, तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है अरुण नाम के एक आदमी की, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। अब अरुण को ज़्यादातर लोग अर्नी अंकल ही कहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 45 साल है। उनका बेटा विदेश में गया हुआ है। अब बेटे के जितने दोस्त हैं उन्हें अर्नी अंकल कहते हैं, तो हम भी उन्हें अर्नी ही कहेंगे। तो अर्नी अब यहाँ पर रहते हैं और कभी कभी कनाडा अपने बेटे के पास घूमने के लिए भी चले जाते हैं। उन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब इतना ज़्यादा शौक है, क्या ही कहें। अगर वो कनाडा में अपने बेटे के पास जाते हैं ना, तो उनका बेटा कहता है कि डैडी आ गए, मम्मी आ गए, चलो थोड़ा मेरा ख्याल रखेंगे, घर पर रहेंगे, काफ़ी हम मज़े करेंगे। अब अर्नी जी की जो आदत है वो है घूमने की। वहाँ कनाडा में अपने बेटे के पास पहुँचे नहीं, कहना शुरू कर देते हैं, ये घुमा, नायग्रा फॉल घुमा, वो घुमा, किला घुमा। अब वहाँ जितनी देर अर्नी जाते हैं ना, वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। फिर जब वापस आ जाते हैं तो यहाँ घूमना शुरू। उनके जितने हम उम्र दोस्त हैं वो कभी खाटू श्याम चले जाते हैं, कभी मथुरा वृंदावन चले जाते हैं, कभी हिमाचल में मंदिरों में घूमने के लिए चले जाते हैं, कभी पुराने किले देखने के लिए चले जाते हैं, कभी आगरा चले गए, कभी गोवा चले गए। अब घूमने फिरने का शौक शायद अर्नी से ज़्यादा किसी को नहीं था। जो उनके दोस्त थे वो भी कभी कभी कहने लगते कि हमारे बजट से कई बार चीज़ें बाहर हो जाती हैं। अब आपका क्या बजट है? आपने तो काफ़ी ढेर सारे पैसे कमा रखे हैं, आपका अच्छा घर बना हुआ है, आप तो गाड़ी उठाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, लेकिन हमें काम करना पड़ता है, हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, तब घूमने जाते हैं। इस तरह अपने दोस्तों के साथ उनकी शर्त भी लगा करती थी। उनके दोस्त कहा करते कि पंजाब से खाटू श्याम जाना हो ना, वहाँ पर एक तो कमरे नहीं मिलते, फिर जो इतनी लंबी लाइन होती है, पूरा दिन निकल जाता है, हमारे पास 3 छुट्टियां हो, हम जा ही नहीं सकते। अब उनके जो दोस्त थे ना, वो खाटू श्याम जाना तो चाहते थे, अब छुट्टियां मिल नहीं पा रही थी, तो वो कह रहे थे नहीं, थोड़े दिन ज़्यादा मिलेंगे तब जाएंगे। अब अर्नी जी कहते 3 दिन में आना जाना हो जाएगा, माथा टेकना हो जाएगा, लेकिन दोस्त मानने का नाम नहीं ले रहे। अब एक बार अर्नी जी अपनी गाड़ी उठाकर पंजाब से खाटू श्याम गए, माथा टेक कर वापस आ गए और 2.5 से 3 दिन ही लगे और उन्होंने अपने दोस्तों को हैरान कर दिया। इस तरह से अब दोस्त जा नहीं पाते थे, वो शर्त लगा दिया करते और अर्नी जी बस उन्हें बहाना चाहिए कि वहाँ नहीं जा सकती और वो अपनी गाड़ी उठाते वहाँ की तरफ निकल पड़ते। इस बार ये महीना था जुलाई या अगस्त का, ठीक है। बारिश हो रही थी, बीच बीच में रुक जाती। कहा जा रहा था कि ज़्यादा बारिश है, जो सड़कें हैं फिसलन भरी हो रही हैं। दोस्त जाना नहीं चाहते थे। अर्नी जी कह रहे थे कि बारिश में घूमने का ही तो मज़ा होता है, आगे मथुरा वृंदावन हो जाएंगे, वहाँ से देहरादून, हरिद्वार, वहाँ पूरा घूम कर आएंगे। अब दोस्त मान नहीं रहे, तो अर्नी जी ने कहा कि मैं अकेले घुमाऊंगा, मुझे अकेले घूमने में वैसे भी मज़ा आता है। इस तरह अब शहर के कुछ लोग वहाँ मथुरा वृंदावन में ज़रूर गए हुए थे और सभी शहर के सभी लोग अर्नी अंकल को ज़रूर जानते थे। अब अर्नी जी गाड़ी उठाकर सीधा पहुँच गए मथुरा वृंदावन माथा टेकने के लिए। अब 2 दिन वो मथुरा में रहे, वृंदावन भी जा आए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हरिद्वार जाना होगा। वहाँ उन्हें शहर के कुछ लोग मिल गए। अब वो जो लोग थे ना, वो माथा टेकना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, यानी यहाँ घूमने तो आए हुए थे, वो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। धार्मिक जगहों पर जाया करते थे, लेकिन ज़्यादा माथा टेकने के बाद ना ज़्यादा घूमना पसंद करते थे, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। इस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ
कई पुराने पुराने किले, पुराने पुराने घर बने हुए हैं, वो देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या आपने देखा? अब अर्नी जी कहने लगे कि बताओ कौन सी जगह है जहाँ पर मैं नहीं जाकर आया। उन्होंने उंगलियों पर गिनाना शुरू कर दिया। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो बना हुआ है, 50 किलोमीटर दूर वो बना हुआ है शमशान घाट, जहाँ पर तांत्रिकों का पूरा डेरा सा बना हुआ है। वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप डर जाएंगे। जब एक शहरवासी ने उन्हें कहा कि आप डर जाएंगे, अब ये बात उन्हें दिल पर लग गई। उन्हें लगता था वो हर जगह जा सकते हैं, जहाँ वो जाकर आए हैं वो भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, बताओ कहाँ है ऐसा शमशान घाट जहाँ तांत्रिक ही तांत्रिक हैं, शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, मैं देखना चाहूँगा। उन्होंने जगह बता दी। अब गाड़ी लेकर वो उस तरफ निकल पड़े। अब दिन कम थे क्योंकि उन्हें वापस जाना था और अपने दोस्तों के साथ कहीं और घूमने जाना था। इसके लिए उनके पास उतना ही समय था, उतने ही दिन थे। तो उस जगह वो शाम के वक्त निकले और रात के वक्त वहाँ पहुँचे। थोड़ा थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था कि शमशान घाट है, लेकिन तांत्रिक होंगे, डरने की क्या बात है। जब वो उस घरों को देख रहे थे पुराने, वो गांव बना हुआ था। कहते हैं कि ये जो गांव है 3000 से 4000 साल पुराना है। यहाँ पर बार बार गांव की जो घर होते हैं वो टूटते हैं, गिरते हैं, ऊपर नए घर बनाए जाते हैं। कई बार घरों के नीचे ना ऐसे मलबे निकलते हैं, पुरानी ईंटें निकलती हैं, पुराना सामान निकलता है। तो इतिहास के साथ इस गांव का बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। लेकिन अब क्योंकि गांव के नीचे बहुत ज़्यादा मलबा है, कई बार घरों की दीवारों में दरारें आ जाती हैं, घर धंस जाते हैं, तो इस गाँव में अब कोई नहीं रहता। अब आसपास के गाँव में ये बताया जा रहा था। अर्नी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। अब उस गाँव में पूरी तरह से खाली, कुछ देखने लायक नहीं था। खंडहर ही खंडहर थे और अर्नी जी वहाँ खंडहरों में घूमने लगे। वो देख रहे थे कि आखिर यहाँ खास चीज़ क्या है देखने वाली। वैसे उन्हें पुरानी चीज़ें पसंद थी, इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इस चीज़ को देखने में भी मज़ा आ रहा था। वो ढूंढ रहे थे इस गांव का वो शमशान घाट, वो प्राचीन शमशान घाट जहाँ सिद्धियाँ पाने के लिए तांत्रिक आते हैं। अब अर्नी जी उस गाँव में अकेले घूमते हुए, अब थोड़ा थोड़ा उन्हें डर लगने लगा था। धार्मिक थे, भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन खाली जगह पर डर लगना जायज़ है। ऐसी जगह जहां आप गाड़ी से बाहर निकलकर चल रहे हैं, क्योंकि गलियां छोटी हैं। चलते चलते वहां आगे उन्हें शमशान घाट दिख गया। उन्हें कई ऐसे साधु तांत्रिक जैसे दिख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था आसपास वो शमशान घाट जल्दी ही मिल जाएगा। जब उन्हें पीछे जलती हुई आग दिखी ना, धुआं दिख रहा था, दूर से रोशनी दिख रही थी, उन्हें समझ में आ गया था कि शमशान घाट किस तरफ है। तब वो पहुंच गए उस शमशान घाट में। अब वहाँ पर कई तांत्रिक, कुछ तांत्रिक बिना कपड़े पहने, कुछ योगा कर रहे थे, कुछ आग जला रहे थे। अब वहाँ कई जगह जो हड्डियाँ थी ना, नीचे लकड़ी जलाई हुई, ऊपर हड्डियों को रखा हुआ। अब हड्डियों के ऊपर ना कुछ चढ़ाया हुआ, जैसे कुछ चादर चढ़ाई हुई। जो आग थी वो चादर को जला नहीं रही थी, हड्डियाँ थी वो पिघल रही थी। अमूमन हड्डियाँ जलती नहीं हैं, लेकिन वो पिघल रही थी, बूंदें टपक रही खून की जैसे उन हड्डियों से। ये दृश्य देखने के बाद अर्नी हैरान होते गए। वहाँ एक चिता जलाई हुई थी, चिता के नीचे आग लगाई हुई। अब एक ऐसा तांत्रिक था जो चिता के ऊपर बैठा हुआ था। आग नीचे नीचे थी, ऊपर आ ही नहीं रही थी। और अर्नी इंतज़ार करने लगे कि कब आग ऊपर जाएगी, अब ये जलेगा, छलांग लगाएगा, भागेगा। तो अर्नी जी वहाँ खड़े हो गए, ध्यान से देखने लगे। बाकी तांत्रिक भी देख रहे। अब कोई तांत्रिक वहाँ खाली नहीं था, यानी हर कोई अपने काम में लगा हुआ, इसीलिए किसी का ध्यान अर्नी की तरफ गया ही नहीं। चारों तरफ तो आग लगी हुई थी। तो वो अर्नी उस चिता को देखते रहे और वो ऊपर लेटा हुआ, ऐसा लग रहा था मरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में हाथ हिलाता तो पता चल जाता जिंदा है, शायद वो भी कोई सिद्धि कर रहा है। और अर्नी इंतजार कर रहे आग कब ऊपर बढ़े, कब ऊपर बढ़े, मैं देखूं तो सही ये कर क्या रहा है। आग ऊपर तक पहुंची नहीं। नीचे जो लकड़ियां थी वो कोयला बन गई, वो कोयला बनकर राख बन गई। अब जो ऊपर वाली लकड़ियां थी ना, वो जैसे हवा में लहरा रही। नीचे राख के ऊपर लकड़ियां टिकी हुई, इतना वजन वो कमज़ोर राख संभाल नहीं सकती थी। तो ये भी देखकर अर्नी जी हैरान हो गए। उसके बाद वो वहाँ पर घूमने लगे, अलग अलग दृश्य देख रहे, हैरान हो रहे। चलते चलते वो उस शमशान घाट के बिल्कुल पीछे चले गए। अब पीछे जाकर उन्होंने देखा एक वहाँ पर चिता थी जो शायद जल चुकी थी। वहाँ लकड़ियाँ थी, ठीक है, आधी जली हुई लकड़ियाँ जिनसे धुआं निकल रहा, एक तरफ थोड़ी राख बनी हुई, एक ऊपर हड्डियों का ढांचा। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी की चिता को जलाया गया हो। वो पूरी हड्डियाँ आधी जली हुई थी। अब चलते चलते वहाँ पर गए, वहाँ बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही। अब अर्नी जी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई और तांत्रिक है जिससे मैं बात कर पाऊँ, कोई ऐसा तांत्रिक जो
इस समय तंत्र विद्या का इस्तेमाल ना कर रहा हो और बात करने का इच्छुक भी हो, मैं उससे थोड़ी बात करूं, इस जगह के बारे में जानूं, गांव के बारे में जानूं। हर कोई अपना काम कर रहा। अब यहाँ तो शायद किसी की लाश को जलाया गया है। जब अरनी जी ने मुंह घुमाया, पीछे की तरफ आने लगे तो उस चिता से आवाज आई, क्या करने आए हो? अब ये आवाज सुनकर अरनी जी घबरा गए, क्योंकि पीछे जो राख थी, जो लकड़ियां थी, कोयला बनी हुई थी, उनके अंदर से थोड़े से अंगार भी निकल रहे थे, यानी थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। आसपास दिख रहा था कोई मौजूद नहीं है। अब ये आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए। अब घबरा कर एकदम पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं। तो वो सोच रहे आखिर यहाँ कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है। तो फिर से वो इधर उधर देखकर अपना पीछे को मुंह किया और निकलने लगे कि वापस उस शमशान घाट की तरफ जाता हूँ जहाँ बहुत सारे तांत्रिक हैं। पीछे से फिर से आवाज आई, क्या करने आए हो बताओ। ये आवाज़ सुनकर अब सिट्टी पिट्टी गुल अरनी अंकल की। वो तो पूरी तरह से डर गए कि पीछे कोई भूत है जो मुझे आवाज़ लगा रहा है, निकलो यहाँ से, भूत चिपक जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे से आवाज़ आई, आखिर तुम तांत्रिक नहीं हो तो इस शमशान घाट में क्या करने आए हो। ये शब्द सुनकर वो रुक गए। उन्हें लगा कि कोई गुस्सा ना कर जाए, शायद कोई तांत्रिक होगा, शायद कहीं छिपा हुआ होगा, शायद मुझसे बात करना चाहता होगा, तो मौका मैं छोड़ भी नहीं सकता। वो थोड़ा सा रुक गए, मुंह पीछे नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ देखने आया हूँ, क्या ये सिद्धियाँ सच होती हैं या नहीं। मैं उस गांव को देखने आया था, फिर मुझे पता चला कि यहाँ एक शमशान घाट है जहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है। रात का वक्त है, मैं बस देखने आया था। पीछे से आवाज़ आई, ये देखने की चीज़ नहीं है, तुम जानते भी हो यहाँ खतरा कितना है। ये बात सुनकर अरनी जी ने कहा कि मैं जानता हूँ खतरा कितना है, मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे, कहाँ छिपे हुए हैं आप। जब अरनी जी ने मुंह पीछे घुमाया तो उनके होश उड़ गए। वो डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वो जो चिता थी ना, सामने लकड़ियाँ जली हुई, आधी अंगार, और वो लाश जो जल चुकी थी, आधी जल चुकी थी, वो बैठा हुआ आदमी लगभग सारा जला हुआ। इतना जला आदमी जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन वो लाश पहले बिल्कुल लिटाई गई थी, अब बैठी थी और वो बोल रहा था। ये देखते ही अरनी जी वहां से भागने लगे ही थे कि पीछे से आवाज आई, अब भागने की जरूरत नहीं, तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो तो खतरा मोल लो। ये आवाज पीछे से आई। अरनी जी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो जो लाश जो बैठी हुई थी वो फिर से लेट चुकी थी। अरनी जी ने अब पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्हें लगा क्या बला है, क्या चीज़ है, मैं देखना नहीं चाहता, सारी ज़िंदगी डरूंगा अगर मुझे पता चल गया कि ये मरने के बाद बोल रहा है। वो तो भागे कि मन में शंका रहेगी, कोई बात नहीं, डर तो कम लगेगा ना। भागे तांत्रिकों के बीच से। अब तांत्रिक दिख रहा है किस तरह से भाग रहा है। भागते भागते वो उस गाँव के बीच से, पहले वो उस गांव के अंदर से निकले थे, खंडहर गांव। डर लग रहा था, इतना ज़्यादा नहीं, अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा। उन्हें लग रहा कि वो भूत, वो प्रेत, वो जला हुआ तांत्रिक जो भी है वो मेरे पीछे आ जाएगा। इस तरह भागते भागते वो गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी चलाकर वापस वो फिर से मथुरा की तरफ निकलना चाहते थे। जब उस खाली सड़क पर वो गाड़ी चला रहे, बार बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा जैसे जो गाड़ी है उसकी खिड़की खुल रही है। सामने इंडिकेटर आ जाता है कि गाड़ी की खिड़की खुल गई है, बार बार इंडिकेटर आता। वो निकलते गाड़ी से, पीछे वाली खिड़की लगाते, कुछ देर बाद फिर से खिड़की खुल जाती, कभी इधर की कभी इधर की, कभी डिक्की खुल जाती। ऐसा बार बार हो रहा था, बार बार ये होता रहा। तो जो अरनी जी थे वो काफ़ी परेशान से हो गए। एक तो वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे, अब ये चीज़ें हो रही, तो वो इन चीज़ों को भी उसके साथ जोड़ रहे कि मैं शमशान घाट में क्यों गया, मेरे पीछे कोई भूत ना लग गया। अब ये जो तांत्रिक हैं ये तो भूतों का निवारण करते हैं ना, जो भूतों का निवारण ये कर देते हैं, हो सकता है वो भूत इनके आसपास घूमते हों और मैंने शमशान घाट में पैर रखा। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, शायद भूत मेरे पीछे पड़ गया। अब अरनी जी गाड़ी चला रहे, खिड़कियां चारों खुली, सामने इंडिकेटर आ रहे कि चारों खिड़कियां खुली हैं, लेकिन वो खिड़कियां बंद नहीं करना चाहते थे। वो तो पहुंचना चाहते थे वहां अपने वो घर में जो उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। वो सीधा गाड़ी लेकर उस तरफ जाते रहे और सोचा कि सवेरे सवेरे मैं हरिद्वार की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन रास्ते में खिड़कियां भी खुली हुई, एक जगह गाड़ी पड़ गई बंद। जहां गाड़ी बंद पड़ी ना, वहां से ना गाड़ी हिल पा रही, ना स्टार्ट हो पा रही। वो ऐसी जगह पर थे जहां से और गाड़ी निकल भी नहीं रही थी, आधी रात का वक्त हो चुका था।
अब उन्हें यहाँ लगा कि मैं तो फंस गया, यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा, कोई देख नहीं रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तो गाड़ी को मैं ठीक कैसे करूँगा, अब क्या करूँ, अब चलकर जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। तो वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठ गए और उन्हें लगा कि यहाँ बैठूंगा, कुछ खुद से बात करने की कोशिश करूँगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। अब तस्वीरें कुछ पास में रखी हुई थी कोई ख़ास जगह की, तो उन्हें देख देख कर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी, तो तस्वीरें खोल ली। उसके बाद उनका ध्यान वो शीशे की तरफ पड़ा जिससे पीछे का दिखता है, यानी कि बैक मिरर। तो जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उसमें एक चेहरा नज़र आया, एक भयानक जला हुआ शरीर दिखा जो पिछली सीट पर था। ये देखते ही उनकी चीख निकल गई। अब चीख निकली तो उन्होंने खिड़की खोली और वो बाहर, जैसे ही बाहर निकलकर पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं। फिर उन्होंने थोड़ी अपनी सांस संभाली, फिर खुद को समझाया कि आज इतना डरा हुआ हूँ इसीलिए ये सब दिखाई दे रहा है, मेरा भ्रम बढ़ रहा है, पीछे कुछ नहीं था। फिर से वो गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी में बैठकर वो उन फोटोज़ को नहीं देख रहे बल्कि भगवान का नाम लिए जा रहे, बार बार भगवान का नाम लिए जा रहे, सोचे जा रहे भगवान के बारे में कि बचा लो, आज की रात निकाल दो। कुछ देर वो बैठे, बार बार नज़र अब उस शीशे की तरफ जा रही कि पीछे क्या था। बार बार नज़र जाती, पीछे कुछ नहीं, बार बार नज़र जाती, पीछे कुछ नहीं। कभी गियर डालते, पीछे देखते, कुछ नहीं। अब एक बार जब स्टीयरिंग पर हाथ रखा, लगभग 10 मिनट तक उन्होंने चेक कर लिया कि पीछे कोई नहीं बैठा हुआ, अच्छी तरह से पीछे मुड़कर भी देख लिया। स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए ऐसे ही कुछ कर रहे। उसके बाद नज़र पड़ी उस शीशे पर, पीछे वो आदमी बैठा। अब उन्होंने एकदम नज़र हटाई नहीं बल्कि वो घूरे गए। अब उन्होंने देखा सच में जली हुई लाश पीछे बैठी थी, अब वो गायब भी नहीं हो रहा। ये देखकर अर्नी जी के होश उड़े और एक बार उन्होंने पक्का करने के लिए अपनी मुंडी को पीछे की तरफ घुमाया। जैसे ही मुंडी पीछे घूमी, पीछे बैठा हुआ वो। उनकी चीख निकली, गाड़ी छोड़ी, वो तो भागने लगे। अब वो सुनसान रास्ता था, उस सुनसान रास्ते पर वो भागने लगे। अब वहाँ वो भागे जा रहे, गाड़ी पीछे। गाड़ी में चाबी लगी हुई, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी बचानी थी कि भाई शमशान घाट से भूत पीछे लग गया है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है। ये शायद एक तांत्रिक की आत्मा है जो मेरे पीछे पड़ गई है, जो मुझसे जानना चाहती थी और मैंने गलती से कह दिया कि मैं नहीं डरता, अब डराने के लिए आई है। वो सड़क पर जहाँ से कोई ना आ रहा ना जा रहा, वहाँ झाड़ियाँ लगी हुई, पेड़ लगे हुए, कुछ खेत जैसा कुछ बना हुआ, घर दिख नहीं रहे। जितने वहाँ खंडहर से घर दिखे हुए, जैसे कच्ची मिट्टी के और ईंटों के बने हुए घर जिसमें कोई नहीं था, इस तरह के घरों के पास से निकल रहे। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। कुछ चलते चलते आगे गए। अब एक जगह स्ट्रीट लाइट में एक आदमी खड़ा हुआ। उन्हें लगा इससे मदद मांगता हूँ, वो शायद कोई बीड़ी वीड़ी पी रहा होगा, दूसरी तरफ मुंह किया हुआ। भागते भागते वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचे। जैसे ही पीठ पीछे देखा उसे, अब उसका चेहरा तक नहीं घूमा था, पीठ देखी थी। अब दूर से तो दिख गया था आदमी खड़ा है, करीब से देखा कोई पतला सा आदमी है। जब बहुत करीब गए तो ये पता चला ये पतला नहीं, ये तो हड्डियों का ढांचा है। अब पीठ का आधा हिस्सा जला हुआ, जो कपड़े थे वो जले हुए, मांस लटका हुआ, पीछे रीढ़ की हड्डी नजर आ रही। फिर से उनकी चीख निकली, फिर दूसरी तरफ भागने लगे। अब उसने कुछ किया नहीं था, बस खड़ा था। जब वो थोड़ा सा आगे गए, वो आदमी सामने खड़ा मिला। अब सामने खड़ा हुआ वो हंस रहा। अब वो हंस ऐसे रहा था जैसे कंकाल हड्डी का हो, ऊपर थोड़ा काला रंग लगा हुआ हो, जैसे मांस जल जाता है, और आंखें तो दिख ही नहीं रही थी, दांत बड़े बड़े। अब वो असल में हंस भी रहा था बस, या दांत ही दिख रहे थे, ये तो अर्नी जी को पता नहीं। लेकिन सामने उनकी तरफ वो देख रहा, बिल्कुल सामने खड़ा सड़क के बीच में। वो चीखते हुए अब दूसरी तरफ भागने लगे। अब जितनी गली वली आती, अब सड़क से उतरने का रास्ता आता, सामने कोई आता, वो भाग निकलते। बार बार वो दिख रहा, कभी पेड़ के पीछे, कभी सड़क के सामने, हर जगह वो दिख रहा, हर बार करीब आने की कोशिश करता। अब ये सब पूरी रात चला, पूरी रात उनकी बस हो गई। वो तो हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे, मेरा पीछा छोड़ दे, मैंने क्या गलती की है, मेरा पीछा छोड़ दे। अब उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछा करता रहता, जहाँ जाता सामने नजर आता। अर्नी जी भाग भाग कर थक गए और एक जगह आंखें बंद करके बैठ गए। अब ये लगभग 4:30 या 5 बजे का समय होगा। सूरज उदय होने ही वाला था, आखिरी क्षण चल रहे थे अंधेरे के। वहाँ वो इस तरह से सिकुड़ कर बैठे हुए, मुंह नीचे की तरफ घुटनों में घुसाया हुआ, एक दीवार सी थी पुरानी ईंटों की, उससे अपनी पीठ सटाई हुई, इस तरह बैठे हुए ताकि कोई दिखे ही ना तो डरूंगा नहीं, रात निकल जाए मेरी बस। इस तरह से सिकुड़ कर बैठे हुए। उसके बाद जैसे ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे हवा की आवाज़, जैसे हवा चल रही हो या कोई सांस ले रहा हो।
उन्होंने अपनी मुंडी थोड़ी सी ऊपर की, वो बिल्कुल सामने ताड़ रहा था वो जला हुआ शरीर, पूरी तरह से काला जला हुआ शरीर और ताड़ रहा। अब आंखें जब जल जाती हैं, पिघल सी जाती हैं ना, वो ना के बराबर आंखें थी, लेकिन पता लग रहा था ये पुतलियां हैं। ये सफ़ेद सा क्या कहते हैं, अंदर का हिस्सा वो लटका हुआ नीचे यहाँ तक आया हुआ। ये देखते ही उनकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। जैसे ही वहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई, जैसे वो आंखों के सामने पहले तो पूरा नज़र आ रहा था, फिर धुंधला धुंधला सा होने लगा, फिर गायब। जब वो गायब हुआ, अरनी जी वहाँ से भागने लगे। अब आगे चीखें मारते हुए भागने लगे। अब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी तो दूर दूर थोड़ा दिखने लगा कि घर खेतों के किस तरफ हैं, कहीं एक घर बना हुआ है, कहीं एक घर बना हुआ है। अब वहाँ भागते भागते खेतों में उन्हें एक आदमी नज़र आया। पहले उन्हें लगा ये भी भूत होगा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा ये तो सफ़ेद कपड़े पहने कोई और आदमी है। तो वो वहाँ जाकर कहने लगे मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, इस तरह मेरी गाड़ी वहाँ पर है, मेरी मदद कीजिए। तो वो लोग, उनके पास एक बाइक थी, अब अरनी जी को बीच में बिठाया उन्होंने। वो 2 लोग थे, वो गाड़ी तक लेकर गए। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरनी जी खुद हैरान कि रात को तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो जला हुआ कोई जैसे तांत्रिक था, शमशान घाट से मेरे पीछे पड़ गया। अब उन आदमी जो थे दोनों, उन्होंने कहा शमशान घाट में ऐसे नहीं जाते, और वहाँ जहाँ तांत्रिक हो। अब तांत्रिक कोशिश करते हैं ऐसी जादू विद्या पाने के लिए, लेकिन आपने वहाँ जाकर कहा आपको डर नहीं लगता, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब जो अरनी थे वो गलती समझ चुके थे। उन्हें लगा कि मुझे अब किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए निवारण करवाने के लिए। तो उन्होंने तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ तांत्रिकों का पता उन लोगों ने ही बता दिया। वो गाड़ी लेके सीधा वहाँ, अब जिस तांत्रिक के पास वो गए थे ना, वहाँ ढेर सारे बरगद के पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों से भरा हुआ। उसके बीच वो तांत्रिक रहता था, झोंपड़ा सा बनाया हुआ। अब धूप निकली हुई थी, लेकिन पेड़ों के नीचे अंधेरा का माहौल था। जैसे जंगल में होता है ना, ऊपर छत बनी हो तो नीचे ज़्यादा रोशनी नहीं होती, ऐसा बनाया हुआ था उसने। तो अब अरनी वहाँ अंधेरे में पहुँच रहे, और अंधेरे में उन्हें वैसे चेहरे नज़र आ रहे आसपास। वो भूत अंधेरे में दिखता था, रोशनी में नहीं। तो उन्हें लगा यहाँ अंधेरे में मैं फंस ना जाऊँ, लेकिन तांत्रिक वहाँ उन्हें मिल गए। अब वो तांत्रिक कह रहा क्या चाहिए आपको? तो अरनी जी ने पूरा बताया कि ये मेरे पीछे भूत पड़ा है, मैं वहाँ गया था, मेरे पीछे भूत पड़ गया, उसका निवारण करो, भगाओ उसे, मुझे घर जाना है। उस तांत्रिक ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसे बहुत सारे भूत मिलते हैं जो लोगों से चिपक जाते हैं, हमारा तो काम ही है ना भूतों को भगाने का। अब उसने वहाँ पर आग जलाई। आग जलाकर अब चारों तरफ ना काले रंग के कपड़े टांगे ताकि अंधेरा हो जाए। अब जिस तरफ से रोशनी आ पा रही थी ना, बीच में जैसे बरगद के पेड़ लगे हुए थे, उसकी लटें निकली होती हैं, उसकी पूरी दीवारें सी बनी हुई, पूरी गलियां सी बनी। अब कपड़े लगा दिए, ज़्यादा अंधेरा हो जाए। अब ज़्यादा अंधेरा होगा तभी कुछ कर पाएंगे। अब जो आग जलाई थी वो ज़रा सी जलाई थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी, थोड़ी सी आग, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा, जो धुआं चारों तरफ बढ़ रहा। अब ज़्यादा ना हो कि दम घुट जाए, इसलिए थोड़ी आग जलाई थी। उसमें वो कोई मसाले डाल रहा। जब मसाले डाल रहा, लाल रंग की रोशनी निकल रही, कोई हरे रंग की रोशनी निकल रही, इस तरह की रोशनियाँ निकल रही। और अरनी जी वहाँ काफ़ी परेशान होकर बैठे कि अब वो भूत से निवारण हो जाए। बार बार उन्हें वो भूत दिखता कि वो देखो वो पेड़ के पीछे, वो तांत्रिक देखता, वो गायब हो जाता। वो कहता किस तरह का दिखता है, वो पूरी तरह बता चुके थे, जला हुआ है, आंखें तक पिघली हुई हैं। जो आंखों की पुतली है ना, वो नीचे की तरफ लंबी लंबी, गोल नहीं है, लंबी लटकी हुई है, पिघली हुई। तो वो तांत्रिक ने काफ़ी झाड़ फूक की, वहाँ जादू वादू किया। उसके बाद कहने लगा ये बोतल, इस बोतल में लाल रंग की रोशनी आएगी, धुआं कैद होगा और वो भूत इसमें कैद हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोतल वहाँ पर रखी। अब जो अरनी जी थे उन्होंने उंगली रखी हुई थी बोतल के ऊपर, यानी कि बोतल के ऊपर उंगली रखेंगे, बोतल से उंगली निकालनी है तो वो रोशनी इसमें चली जाएगी, फिर वो उंगली डाल देनी है ताकि वो कैद हो जाए, फिर ऊपर कुछ लगा देना है, भूत यहाँ कैद, कुछ दिन कैद रहेगा, फिर वो खुद माफ़ी मांग कर आज़ाद हो जाएगा। इस तरह अब अरनी जी ने उंगली उसमें डाली हुई। उसके बाद वो तांत्रिक वहाँ आग में कुछ डालने की कोशिश कर रहा, तभी उसने उस आग में कुछ डाला कि लाल रंग की रोशनी निकले और उसमें जाए, वो भूत आए। उसने डाला और आग इतनी तेज पड़ी कि सीधा उस तांत्रिक के कपड़ों में, और जैसे ही उस तांत्रिक के कपड़ों में आग पड़ गई, वो चीखने लगा कि मैं जल रहा हूँ। जैसे ही वो जलने लगा, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, पहले तो कम पहने हुए थे, लेकिन जितने पहने थे वो उतारने लगा, उनमें आग लग रही थी, लंगोट वंगोट सारा कुछ उतारा, तब जाकर वो बचा, वरना शरीर ज़्यादा जल जाता। इसके बाद वो तांत्रिक कहने लगा ये आग इतनी कैसे पड़ी, वो लगता है भूत थोड़ा ताकतवर है, अब उसे संभालने के लिए अलग तरकीब लगानी होगी।
उस तांत्रिक ने एक तावीज़ सा दिया। वो तावीज़ अब अरनी जी ने अपनी कलाई पर बांध लिया। अब वही तावीज़ उसने वो तांत्रिक ने भी बांध लिया ताकि वो भूत उसे भी नुकसान ना करे। फिर वो तांत्रिक आग जलाकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अब मंत्र पढ़ता जाता और कहता जाता कि अब तो वो बचने वाला नहीं, आ जा सामने, तू मेरा गुलाम है। जब ये उसने कहा तो पेड़ के पीछे से वो जली हुई लाश चलती हुई आई। अरनी जी तो वहाँ भागना चाहते थे, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा भागने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये कुछ नहीं कर सकता। चलता चलता आया, आग के सामने बैठ गया। अब वो तांत्रिक जैसे उससे मुकाबला करना चाहता था। वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा, थोड़ा थोड़ा धुंधला, जैसे लाश तो हो लेकिन भूत भी हो, ऐसा कुछ दिख रहा था जिसके आर पार नज़र आ रहा। वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता और वो सामने जो लाश थी ना, आधे मंत्र वो पढ़ रही। अब तांत्रिक वो हैरान, जिस मंत्र को वो पढ़ता वो पूरा सामने वाली वो लाश कर देती। अब ये करते करते अब वो तांत्रिक चुप कर गया और सामने वो मंत्र पढ़े जा रहा। अब वो तांत्रिक के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। तब उसने कहा तू भाग, ये तो मुझसे भी ज़्यादा जानता है, कौन है ये? तो अरनी जी ने कहा मैं वो शमशान घाट में गया था। उसने कहा कौन से शमशान घाट? तो अरनी जी ने बताया वो शमशान घाट जहाँ तांत्रिक तंत्र विद्या के लिए करते हैं। तो उस तांत्रिक ने कहा वहाँ तो मैं भी रहा था, वहाँ ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं जिनकी सिद्धियाँ समझ से बाहर होती हैं। कहीं ये तांत्रिक ही तो नहीं, और जिसे भूत समझ रहे हैं ये अधमरा तांत्रिक हो, जिसकी जीवन की सिद्धि कुछ और हो, ये खुद को मारने की सिद्धि पा चुका है। शायद ये शरीर चाहता है, तू भाग, ये तेरा शरीर चाहता है। इसके बाद अरनी जी वहाँ से भागना शुरू हो गए और वो तांत्रिक वहाँ कोई मंत्र वंत्र बोल रहा और आग बार बार उसकी लपटें उस पर पड़ रही और वो लाश वहाँ से गायब। वो जली हुई लाश अब वहाँ से गायब थी। वो लाश दिख रही अरनी जी को, कहीं आगे कहीं पीछे। अरनी जी चीख रहे, अब करूँ तो करूँ क्या? अब तो तांत्रिक ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद वो गाड़ी लेकर एक और तांत्रिक के पास गए। अब उस तांत्रिक ने अपनी कुटिया में कोई झाड़ फूंक की और कहा अब वो भूत तुम्हें नज़र नहीं आएगा, कोई भी तांत्रिक हो रात को वो भूत नज़र नहीं आएगा। अब रात के वक्त जैसे अंधेरा हुआ वो लाश उस घर के बाहर घूम रही। अब अरनी जी कह रहे ये उस तांत्रिक ने कहा था कि वो तो भूत भाग गया, लेकिन पैसे भी ले लिए, भूत तो यहीं पर है, वो तो मेरे करीब आ रहा, मुझे डरा रहा, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा। अब अरनी जी को वहाँ पता चला कि अब बचने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इससे दूर हो पाऊँ। तो उन्होंने गाड़ी उठाई, वो सीधा पंजाब। अब वो ड्राइव करने लगे। लगभग 12-11 घंटे की ड्राइव थी। वो सीधा ड्राइव करके पंजाब पहुँच आए। दिन में उन्होंने पूरी ड्राइव कर ली। जब वो पंजाब पहुँचे अब यहाँ वो भूत और भी करीब। अब घर के अंदर आता, नोचने की कोशिश करता। अब वो बोलने भी लगा था, अब तुम्हारे जाने का समय है, ये शरीर मेरा है। ये एक ऐसा तांत्रिक था जिसने खुद के शरीर को जलाया था ताकि वो किसी और के शरीर में अपनी ज़िंदगी डाल पाए। इसीलिए वो अरनी जी को फंसा चुका था। अरनी जी ने गलती बस ये की कि वहाँ जाकर ये कहा, शायद वो डरते नहीं, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया था। इसी के साथ शरीर पाने के लिए भी ये सब किया। अब अरनी जी के पास कोई रास्ता नहीं। वो सोचने लगे अब करूँ तो करूँ क्या। और उनके दोस्त ने कहा अब मथुरा में जा आए, वहाँ पर शायद निवारण होता। अगर आप तांत्रिक के पास नहीं, किसी पुजारी के पास, किसी मंदिर में जाते वहाँ पर। अब यहाँ से आपको ऐसा मंदिर जहाँ ऐसे किसी तांत्रिक भूत को भगाने के लिए कुछ करना पड़े, शायद नहीं जानता। एक ही रास्ता है, आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना चाहिए। लेकिन ये रात का वक्त था। अब रात को वो ड्राइव करना नहीं चाहते थे और उनके दोस्त उनके पास आ गए सोने के लिए। और पूरी रात वो लाश कभी खिड़कियों से खटखटाती, कभी दरवाज़ा खटखटाती, कभी सामने नज़र आती। उसने अब दोस्तों पर हमला भी किया। वो तांत्रिक अधमरा सा जैसे रात को निकलता, उसकी लाश गायब हो जाती, दिख जाती, नोचने की कोशिश करती। चोट भी काफ़ी ज़्यादा अरनी अंकल को लगी थी और साथ ही भी जो कुछ जवान लड़के भी थे वो भी डर गए कि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अगले दिन गाड़ी चलाकर वो सीधा पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। रात के वक्त वहाँ पर पहुँचे और निवारण करवाने के लिए वहीं पर लेट गए। अब सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि उस गेट के अंदर जाया नहीं जा सकता था। गेट सुबह को खुलते थे। अब मंदिर में तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ रात को रुकना है और उस तांत्रिक को पता है कि ऐसी जगह आए हैं जहाँ से निवारण हो सकता है। शायद आज रात वो मारने की कोशिश करे।
वहाँ उन्होंने बचने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो लाश ना जैसे मारना चाहती थी। वो तांत्रिक जैसे चाहता था कि ये शरीर मिल जाए, बार बार आकर छाती पर बैठ जाता। रात को दोस्तों को नज़र नहीं आता, लेकिन अरनी जी को नज़र आता कि छाती पर आकर वो बैठ रहा है, जला हुआ शरीर। अगले दिन वो किसी तरह रात गुजार पाए। वहाँ उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, बार बार वो भगवान की तस्वीरें रखते, मन में पाठ करते। ये सब करते करते किसी तरह रात निकाली उन्होंने। अगली सुबह सीधा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और मेहंदीपुर बालाजी में शरीर जो अरनी जी का था वो काला काला सा हो गया था। जैसे नाड़ियाँ होती है जिसमें खून निकलता है, वो सारी नाड़ियाँ जैसे काली काली थी, जैसे खून काले रंग का हो गया। मेहंदीपुर बालाजी में 20 मिनट। अब 20 मिनट वहाँ झाड़ फूक हुई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और कुछ चिमटे से कुछ किया गया। 20 मिनट का काम, उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें एक प्रसाद था जो पीछे रख देना था, पीछे मुड़कर नहीं देखना था और वहाँ खाकर बाहर निकलना था। अब इसके बाद उन्हें लगा हुआ तो कुछ भी नहीं, फिर से वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। और वो तांत्रिक है, वो जानता होगा मंदिर में ये सब होगा, अब तंत्र विद्या तो उसे आती है। ये आखिरी दिन था जब उन्हें कोई भूत प्रेत नजर आया था। मंदिर से निकलने के बाद वो तांत्रिक की लाश या कुछ और उन्हें कभी नजर नहीं आया। उन पर भूत का साया था जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन मंदिर से कदम रखने के बाद से उन्हें दोबारा वो तांत्रिक की लाश नजर नहीं आई। वो अधमरा था या पूरा मर गया, क्या हुआ, लेकिन उससे छुटकारा मिल गया। उसके बाद अरनी जी 2 दिन वहाँ पर रहे कि छुटकारा मिला है, वो दोबारा ना आ जाए। दोबारा आया, मैं मंदिर में घुस जाऊँगा, वहाँ जाकर फिर से निवारण करवा लूँगा। 2 दिन जब यकीन हो गया, उसके बाद गाड़ी लेकर वो वापस आए। उस दिन के बाद से उन्हें कभी वो तांत्रिक की आत्मा नज़र नहीं आई और उन्हें एक सबक भी मिल गया। शमशान घाट में लोगों को जलाया जाता है और कई तांत्रिक वहाँ पर तंत्र विद्याओं के लिए, सिद्धियों के लिए बैठे हुए होते हैं। कुछ गलत काम भी करते हैं, ज़्यादातर तो अच्छाई के लिए करते हैं, कोई सिद्धि पाने के लिए, जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, शायद इस शरीर को छोड़कर आगे की दुनिया में जाने के लिए। कुछ शायद ऐसी लालच के लिए होते हैं कि इस शरीर से निकलकर कोई नया शरीर मिल जाए। ऐसा एक तांत्रिक जो कि चाहता था शरीर अरनी जी का, वो दोबारा किसी शमशान घाट में, कोई ऐसी जगह जो शापित हो या जहाँ पर भूत प्रेत का साया हो, वो ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इससे अरनी जी को ये सबक मिल गया, ऐसी जगहों को देखना ही अच्छा है, वहाँ जाना, कदम रखना सही नहीं होता। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपका सामना ऐसे किसी तांत्रिक भूत से हो जाए जिसे खुद पता हो कि तांत्रिक क्या करेंगे और उससे बचने की तरकीबें भी उसे पता हो, और आप ये ना समझ पाएँ कि इससे बचने के लिए कोई ऐसी शक्तिशाली जगह पर जाया जा सकता है, हो सकता है आप भटक जाएं और बहुत देर हो जाए, जैसी अरनी जी के साथ हो सकती थी। क्या आप भी सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ के सिवा कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं। मैं हॉरर शॉर्ट फिल्म इसीलिए लेकर आया था ताकि कुछ नया कर पाऊँ, लेकिन बजट की कमी के कारण मैं थोड़ा ऐसी वीडियो ही बना पाया। भविष्य में जब बजट बढ़ेगा, जब वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो मैं अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, यानी कि अच्छी शॉर्ट फिल्म्स। ऐसी कहानियाँ तो आपको मिलती ही रहेंगी। मैं नया नया ट्राई करता रहूँगा ताकि आपका एंटरटेनमेंट लगा रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।